एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम को डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब बात आती है क्या कट ऑफ जाने वाला है, तो इस पे हम लोग करते हैं इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ मैंने इस पे एक सेफ स्कोर भी बताया था आपके एग्जाम से पहले, आपको याद होगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा और उससे रिलेशन में कितने आपके स्कोर कम होंगे। जाहिर सी बात है, सेफ स्कोर हम लोग उतना लेके चलते हैं जितना मतलब सिलेक्शन श्योर हो। ओके। दूसरी चीज, जो ये मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये याद रखेंगे फेज 1 का है। जब आप इंटरनेट पे, गूगल पे या कहीं भी सर्च करोगे ना कि नेवी एसएसआर का फाइनल कट ऑफ, तो वो इससे बहुत ज्यादा दिखाएंगे। वो बेसिकली जो फाइनल कट ऑफ होता है वो फेज 2 पे बनता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा, फिर मैं अभी आपको प्रॉपर तरीके से कट ऑफ बता देता हूँ। पहले पूरा स्ट्रेटेजी सुन लीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन में बहुत रहोगे। मेरे डाटा से आप मैच ही नहीं करा पाओगे, बहुत कम आप तो बता रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, फेज 1 और फेज 2 दो एग्जाम आपके होते हैं। फर्स्ट आपका ओवर हो चुका, अब आपका सेकेंड होगा। ठीक है, सभी लोग इस बात से सहमत है। अब जो कट ऑफ बनता है ना फाइनल, वो यहां से बनता है। अब यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है और यहाँ लो होता है, लो होता है और यहाँ पे हाई होता है। क्यों? एक तो पहली चीज ये कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ज्यादा बच्चों को हमें लेना होता है फेज 2 के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ उतने बच्चों को लेना होता है जितने क्या होते हैं, फाइनल सिलेक्शन में आते हैं, मतलब कि जितनी वैकेंसी होती है एक तरीके से। तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने का ये भी रीजन होता है कि यहाँ से बहुत कम बच्चे लास्ट तक जाते हैं और यहाँ से काफी मात्रा में बच्चे यहाँ तक आते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा यहां से पा गया 40 नंबर और उसका कट ऑफ, जो स्टेट का कट ऑफ गया, वो गया है 39। ये हमारा कट ऑफ ये स्टूडेंट ने पाया और ये कट ऑफ बना उस स्टेट का, ऐसा मान लेता हूं। ठीक है, ये कट ऑफ है। अच्छा, अब फाइनल कट ऑफ चला गया मान लीजिए 45, तो ये बच्चा बाहर होगा कि सिलेक्टेड होगा? तो आप कहोगे सर बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो फाइनल कट ऑफ 45 बनता है वो इसके नंबर पे बनता है। यानी ये जो आपका कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं या फेज 1 का जो रिजल्ट आएगा, ये नंबर यहीं तक सीमित है। फाइनल कट ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना कि सर फाइनल 45 गया, मेरा तो सिर्फ 40 है। नहीं भैया, ये नंबर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको पार कर गए तो ये नंबर 0 के बराबर है। अब इससे कोई लेना देना नहीं। कोई अगर 100 में से 70 पाया हो और सिर्फ आप 40 पाए हो, दोनों का बराबर हो जाएगा। 70 वाला भी बिल्कुल 0 पे आ जाएगा, 40 वाला भी। क्यों? क्योंकि इस नंबर से कोई लेना देना नहीं। जो फाइनल मेरिट बनती है वो हमारे फेज 2 पे बनती है। अब फेज 2 पे हाई कट ऑफ जाने का रीजन मैंने आपको बता दिया। एक तो ये होता है कि आपका बहुत कम बच्चे जाते हैं फाइनल तक यहाँ से, और दूसरा चीज आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर ऑफलाइन होता है, जिसकी वजह से पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा डाउन होता है। तो तीन रीजन होते हैं यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने के। ठीक है, तो उस पर हम लोग फेज 2 पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं, ये मेरी तरफ से सेफ स्कोर था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इतना नंबर आप लेके चलना कि मुझे स्कोर करना ही है किसी कीमत पे। हरियाणा राजस्थान हाईएस्ट 40 प्लस आपको बोला था मैं, इतना बाबू कोशिश करना, इससे नीचे जाने की कोशिश मत करना। यूपी थर्ड पोजीशन पे 39, फिर बिहार 38, चंडीगढ़ हो गया, एमपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान, आंध्र प्रदेश हो गया आपके, तमिलनाडु हो गया और गुजरात। इन स्टेट का मैंने आपको बता दिया था कि इतना आपको सेफ स्कोर रखना है। ये मैं सेफ स्कोर बताया था एग्जाम से पहले। अब कट ऑफ क्या जाएगा, इससे कम जाएगा। और कितना जा रहा है, ये मेरी तरफ से आपका प्रेडिक्शन है कि देखो इतना आपका कट ऑफ जाएगा। अब हरियाणा और राजस्थान में कट ऑफ कम होगा, ये तो सबको पता है। कितना कम हो सकता है, ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, मतलब इससे में हो ही जाएगा, हो जाएगा। ये भी अभी मेरा मैक्सिमम ही है। हो सकता है आपको 33-34 ही दिख जाए हरियाणा का, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो 35 हरियाणा राजस्थान का लेके चलेंगे, यूपी का 32, बिहार का 30, चंडीगढ़ का 28, एमपी का 30, हिमाचल प्रदेश का 28, दिल्ली का 28, उत्तराखंड का 28, झारखंड का 26 लेके चलेंगे, गोवा का 26, कर्नाटक का 26, तेलंगाना का 26, वेस्ट बंगाल का 25, उड़ीसा का 25, पंजाब का 25, छत्तीसगढ़ का 22, आसाम का 25, जम्मू कश्मीर का 25, आंध्र प्रदेश का 25, तमिलनाडु का 25 और गुजरात का 20। ओके, हालांकि गुजरात का 10 भी जाता था कट ऑफ, तो ये तो बहुत ज्यादा बताया। फिर भी मतलब मेरा मानना यह है कि यदि आपका ये स्कोर है, इस स्टेट से आप हो और इतना आपका स्कोर बन रहा है, मतलब आप सभी को फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। वापस से बता दें, सेक्शनल कट ऑफ का यहाँ पे रूल अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, आएगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। और अगर सेक्शनल कट ऑफ होता भी है तो 3 नंबर 2 नंबर ऐसे करके होता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
क्यों नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ? देखो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे दो कैटेगरी बनेगा, पहला मेल फीमेल है ना, दूसरा हर स्टेट का अपना अलग बनेगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेसिक आप मान के चलो 2-3 नंबर आप हर सब्जेक्ट में पाए हुए चाहिए, इतना लगता है, बट उसका कोई है नहीं। मतलब पहले क्या मैं बता रहा हूँ डाटा, पहले 3-4 जाया करता था एक टाइम पे, अब उसका जिक्र ही नहीं होता, वो दिखाते ही नहीं। तो सेक्शनल कट ऑफ का रूल अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो ये रहा आपका ओवरऑल सीन, देख लेंगे आप सभी लोग। ये मेरी तरफ से आपका एक्सपेक्टेड नेवी SSR 02 2025 और 2026 3 वैकेंसी मिला के जो बनाए गए ये है। ओके, अब बात यहां पे ये आएगी कि सर ये कट ऑफ आपको नहीं लग रहा कि ये वैकेंसी वाइज होना चाहिए, मतलब कि पहले वाले बच्चों का अलग निकलेगा, दूसरे वालों का अलग होगा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। ये क्या अपडेट देते हैं, जो इनका रिजल्ट आता है वो किसके बिहाफ पे? तो देखो पहला चीज जो ये रिजल्ट है ना, ये जो कट ऑफ है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होना तय है। पहला ये हो सकता है इससे भी कम जाए, पहला कैटेगरी में इतना आ जाए, दूसरे में इससे कम, तीसरे में इससे कम, ये भी हो सकता है। पहला चीज होता है डेट ऑफ बर्थ। कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ 02-2025 के लिए एलिजिबल होंगे डेट ऑफ बर्थ से, तो उन सभी बच्चों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें सिलेक्ट करने की कोशिश होगी। जो बच्चे रह जाएंगे उनको सेकंड वाले में, जो बच्चे रह जाएंगे उनके थर्ड वाले में। मतलब जो बच्चे तीनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उनके पास सबसे ज्यादा मौका, आपको पता ही है ना। और फिर आपके पास 2 वैकेंसी 1 वैकेंसी, ये आपका है। तो कट ऑफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है 3 पार्ट में आना चाहिए। अब देखते हैं, वैसे आएगा तो लगाना क्या चाहिए, आएगा, क्योंकि फाइनल भी आता था पहले 3 बार में आता था, तीनों वैकेंसी का अलग अलग। तो उम्मीद यही करते कि 3 बार में निकालेंगे। ये हो सकता है और डाउन जाए धीरे धीरे, पॉसिबिलिटी है, लग रहा है उम्मीद। बट फिलहाल इतना मान के चलोगे, अगर आपका इतना है तो आप सेफ हो, मैं ये कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं कि सभी वैकेंसी का यही एग्जैक्ट कट ऑफ होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। ये बेसिकली क्वालिफाइंग है, तो हो सकता है इसी क्वालिफाइंग पे ही आपको बाकी वैकेंसी में कवर करवाएं। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि 3 रिजल्ट आएगा ही आएगा, नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाई करके 3 रिजल्ट आपका फाइनल वाले का दे देंगे, क्योंकि जनरली फाइनल वाले का ही 3 रिजल्ट, अभी तक 2 रिजल्ट आता था जब 2 वैकेंसी मर्ज होती थी। अब की बार नहीं आया था, 1 अक्टूबर में आया था, 1 जनवरी में आया था। तो वो 2 वैकेंसी का फाइनल वाला मेरिट अलग लग देते, तो इसका भी हो सकता है इसको रख दे, इसके लिए क्वालिफाइंग वाला क्वालिफाइंग है, और फाइनल के लिए 3 रिजल्ट अलग अलग निकाले, और जो कि निकालेंगे। तो उसको देख लेते हैं हम सभी लोग। ओके, बाकी फिलहाल मेरे हिसाब से यही है जो कि मुझे लग रहा है कट ऑफ जाएगा, इससे थोड़ा सा कम ही जाएगा, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद कहीं से नहीं है। ये टोटल नंबर 100 में से याद रखेंगे, ठीक है, 100 नंबर में से। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई पूरी बात। पेपर बढ़िया था, ठीक ठाक था, बहुत इजी, बहुत टफ नहीं था। अब बात करते हैं, अगर आप सभी लोग अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, एनडीए हो, आईसीजी हो, इवन नेवी हो, तो आप सभी लोग हमारा मिशन वर्दी बैच ले सकते हो। मिशन वर्दी बैच बेसिकली डिफेंस का स्पेशल बैच है एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जो कि 699, 799 और 999 कम्बो वाला था। ये हमारे कोर्स प्राइस थे, बट आपको पता है साल में एक बार हमारा परिवर्तन कोर्स आता है, ऐसे साल में एक बार हमारा फ्लैट प्राइस आता है, यानी कि 99 रुपए में आपको पूरे कोर्स दिए जाते हैं एग्जामपुर के। उसी के तहत वो अभी टाइम वही स्टार्ट हुआ है, उसी के तहत सभी कोर्स का प्राइस 99 कर दिया गया कुछ दिन के लिए, यानी 31 तारीख तक के लिए। अगर आप 31 मई तक रात को 12 बजे तक लेते हो तो 99 में आपको सभी कोर्स मिल जाएंगे, चाहे आप एयरफोर्स ले लो, एनडीए ले लो, आईसीजी ले लो। अगर आप नेवी की करना चाह रहे हो तो आईसीजी वाला ले लो, इसके अंदर हम कवर करा देंगे, ठीक है, वापस से बता देते हैं। ओके, तो 99 के अंदर इंडिविजुअल मिल जाएगा। अगर कंबाइन लेना चाह रहा है आईसीजी, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स सब पूरा, तो आपको 199 के अंदर पूरा कंबाइंड कोर्स मिल जाएगा। क्लासेस हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, डेमो हमारा यूट्यूब पे चल रहा है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी लेनी तो आप इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कोर्स कहां मिलेगा? एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, एग्जामपुर ऑफिशियल है, ठीक है, जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, आ गई होगी। अब आपका एक काम रहेगा कि आप सभी लोग अपना स्टेट मेंशन करना, अपना प्रदेश किस प्रदेश से हो, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए। मेरा बता देना पहले कि सर आपने 35 बताया, मेरे हिसाब से 32 जाएगा। मैं वापस से बता दूं ये हाईएस्ट बताया हूं, इससे कम ही जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखना है। हाईएस्ट इसलिए बताया ताकि आप अब फेज 2 में लगे जाओ, जिनका भी इससे ज्यादा स्कोर आ रहा है वो सब काम छोड़ के फेज 2 में लग जाओ। और फेज 2 में सबसे ज्यादा जरूरी दौड़, फिर रिटन।
अगर आप दौड़ ही नहीं निकाल पाओगे तो रिटर्न देने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चीज से मैं अलग से वीडियो कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। फिलहाल ये रहेगा आपका सेफ स्कोर। अब आप अपना प्रेडिक्शन जरूर कमेंट करोगे, और चलिए फिर मिलते हैं, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा। अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है सभी बच्चे, ताकि मैं उस पर अलग से एक वीडियो कर पाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि कहीं इसमें ज्यादा मिसमैच आ रहा आपके ऑब्जर्वेशन में और मेरे ऑब्जर्वेशन में, तो बिल्कुल इस पर अलग से मैं वीडियो कर दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए ये रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। फीडबैक जरूर देंगे कमेंट करके, और साथ ही साथ मिशन वर्दी बैच में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।